हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलयू कोड। एलयू कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एलयू कोड में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, एडमिशन उसके ओपन होने वाले हैं। समथिंग 25 जुलाई से एडमिशन ओपन होगा, जिसमें हमारे काफ़ी कोर्सेज रहते हैं। आप लोग अगर साइट पे विजिट करेंगे तो साइट पे विजिट करने के लिए क्या रहता है, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ डालेंगे LU online education.in। आप जैसे ही ये डालेंगे तो ये इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जो कि हमारी एलयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। उससे पहला पॉपअप आएगा हमारा, जो पॉपअप पे कुछ जो न्यू नोटिस रहते हैं, अगर जो चीज़ जो भी न्यू कुछ रिकॉर्डिंग आता है नोटिस के, वो हमारा पॉपअप पे शो होता है। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या नया आया है। साइट पे विजिट करते रहिएगा, जितना आप लोग साइट पे विजिट करेंगे आपको उतनी अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि लगा हुआ है वॉच चैट, तो इसमें क्या है कि सारा हमारा जो एक्टिविटी है, फोटो है, काफ़ी चीज़ें आप देखें, इसको क्लिक करके देखेंगे, इसमें वॉच चीज़ें मिलेंगी। इस आप लोग एक बार इसको ओपन करके देखिएगा भी। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पढ़िए। देखिए, बच्चों का फोटो लगा हुआ है जो एग्जाम देने आए हुए हैं सेंटर पे। तो ये तो हमारा साइट का फर्स्ट पेज था। अब इसी में हम सेकंड देखेंगे, यहाँ पे एडमिशन वाउचर जो लगा हुआ है 2025 का है। अभी जो हमारा नया आएगा वो 2025 टू 2026 होगा। इसमें हमारे कोर्सेज लगे हुए हैं, जो जो हमारी एलयू ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ये एलयू कोड है जो हमारा, उसमें जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि बीकॉम हुआ, एमकॉम हुआ। एमकॉम मार्केटिंग से है, फाइनेंस से है, अकाउंटिंग से है ना। एंड एमए संस्कृत पीजी कोर्सेज जो है हमारे, ये एमए संस्कृत है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इंग्लिश है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमएसडब्ल्यू है, और यूजी भी है, बीबीए है, बीकॉम है, और पीजी में एमबीए भी है। एमबी के भी ये सारे ब्रांच जो हैं दिए हुए हैं। ये तो हमारा जो एडमिशन ओपन होगा उसका वो है। सेकंड, आप यहाँ पे देखेंगे नोटिस लगा हुआ है, और थर्ड पे फ्लो चार्ट लगा हुआ है। आप इसको तो फ्लो चार्ट तो देखेंगे, क्लिक करके जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों को एक स्टेप दिखेंगे, मतलब जो एडमिशन लेने का प्रोसेस जो भी होगा एलयू कोड में, वो प्रोसेस यहाँ पे प्रॉपरली प्रोसेस बताया गया है। फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करेंगे, अभी तो आप लोग अगर एलयू की साइट पे जाएंगे, जैसे कि आप लोग अभी एलयू की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जैसे ये रजिस्ट्रेशन का मेन्यू है, अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको लिख के आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जुलाई अगस्त 2025 ओपनिंग सून, है ना। क्योंकि अभी ये ओपन नहीं हुआ, तभी यहाँ पे ये क्लोज आ रहा है। अभी ये 25 वो जुलाई के बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से इंटरफेस ओपन नहीं होगा। आप जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस ओपन होगा, जो जो कि इस तरह का इंटरफेस होगा। आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट यूजी, मतलब जो आपका टाइप होगा कोर्स का, आपको वो सिलेक्ट करना होगा, यूजी है या पीजी है। मान लीजिए हमने यूजी सिलेक्ट किया, तो यूजी सिलेक्ट किया तो हमारे यहाँ पे ये सारे यूजी के कोर्सेज आएंगे जो भी चलते हैं। अगर हम यहाँ पे पीजी सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पीजी का कोर्सेज आएगा, जो भी कोर्सेज होंगे। तो पीजी कोर्सेज आएंगे, हमको कोई भी एक कोर्स करना है, बीकॉम करना है या एमकॉम करना है। मान लीजिए हमने पीजी में एमकॉम चूज किया, हमने एमकॉम चूज किया, तो यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन आया है। आप इसको देखेंगे, अगर इंस्ट्रक्शन जो आया है, 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना, 45% मार्क्स, ये सब इसकी इंस्ट्रक्शन है। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फिल कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है डिव यूनिक आईडी, ये एक यूनिक आईडी होती है जो कि यूजीसी की वेबसाइट पे बनती है। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आपका एडमिशन फॉर्म नहीं आप फिल कर सकते हैं। इसके आप कहाँ से फिल करेंगे, अगर आप यहाँ इस स्टेप पे भी अगर आप आ गए हैं तो आप यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें आपके पास मान लीजिए डेव आईडी नहीं है, तो आपको अपनी डेव आईडी नई क्रिएट करनी होगी। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप आपको अगर ऑफिशियली साइट नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट डेव आईडी, डिव यूनिक आईडी। अब आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस ही ओपन होगा, जो कि इनकी डेव आईडी क्रिएट करने की साइट है। यहाँ पे देखिए एडमिशन के मार्क्यू चल रहा हुआ है, 24 अगस्त टू डेव आईडी कैन बी टू क्रिएटेड एडमिशन नेक्स्ट सेशन बिगिन, जो भी चल रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ देखिए, यहाँ मांग रहा है कि एंटर एबीसी आईडी। अब ये भी आपको एबीसी आईडी, अगर किसी की मान लीजिए एबीसी आईडी भी नहीं बनी हुई है, तो जिसकी एबीसी आईडी नहीं बनी है उसकी डेव आईडी नहीं बनेगी। तो अब एबीसी आईडी बनाने का क्या प्रोसेस होगा, आप लोग रिटर्न वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ दिया हुआ साइड में क्रिएट एबीसी आईडी, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आधार ऑथेंटिकेशन लॉगिन होगा, उसके बाद आपकी एबीसी आईडी क्रिएट होगी।
तो ये तो हमारा प्रोसेस था एबीसी आईडी क्रिएट करने का एंड उसके बाद हमारी डेव आईडी क्रिएट करने का। तो जिसकी भी एबीसी आईडी क्रिएट है आप यहाँ पे एबीसी आईडी अपनी पेस्ट करेंगे, आपका यहाँ एंटर करेंगे, डेव आईडी बन के क्रिएट हो जाएगी। आप उस डेव आईडी को यहाँ पे आएंगे, जो हमारी जो अपनी एलयू की ऑफिशियल साइट है, आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये किसी बच्चे की आईडी बनी हुई है पहले से, मैंने देखिए इसको सर्च किया, देखिए उस बच्चे का डेटा पूरा फिल होके आ गया। ये देखिए ये पूरा डेटा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आ गया। अदर जो फील्ड रहेंगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी सारी। जब आप ये सारी फील्ड फिल करेंगे, फिल करके आप सबमिट करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन, ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने पीजी चूज किया था तो यहाँ यूजी की यूजी ले रहा है, मतलब यूजी इसको कंपलसरी में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न आता हूँ, मैं देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न बैक आता हूँ, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, मैं रिटर्न बैक आया, मैंने यूजी सिलेक्ट किया और यहाँ पे बीकॉम कोर्सेज लिया। मैंने फिर वही सेम आईडी से ओपन किया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट देखिए, और यहाँ पे ओनली आप इंटरमीडिएट ही आएगा, मतलब आपको यहाँ यूजी नहीं लगेगा क्योंकि आप यहाँ पे यूजी करने जा रहे हैं। तो आप जब फर्स्ट स्टेप की यहाँ पे जो अपनी फील्ड भर लेंगे, जो भी आपका चूज करेंगे यहाँ पे हाई स्कूल या इंटर फिल करेंगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस करना होगा। तभी यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि आपकी फील्ड सारी ब्लैंक है। जब आपकी फील्ड फिल होंगी आप यहाँ प्लस करेंगे, तब जो भी आपका यहाँ पे इतने में जो भी डेटा होगा आपका, वो यहाँ पे नीचे एक टेबल फॉर्म में शो होगा। उसके बाद आप सेकंड आप यहाँ पे लेंगे, उसमें आप क्लिक करेंगे। जो आपने मान लीजिए हाई स्कूल का फिल कर दिया, अब आपको इंटर का फिल करना है, अब आप इंटर का डिटेल फिल करेंगे, फिर भी आपको आपको प्लस करना होगा। अब जब तक आप प्लस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका वो डेटा ऐड नहीं होगा। अगर ऐड नहीं होगा तो आपका वहाँ क्वालिफिकेशन पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये तो हमारा होता है जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप ये सारा इतना फॉर्म फिल कर लेंगे, जब आप यहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे आप सबमिट करेंगे आपको सबमिट करने के बाद पेमेंट पे लेके जाएगा, पे नाउ फीस पे। वहाँ आपका 250 का आपको पेमेंट करना होगा। ये होती है हमारी जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है उसका कॉस्ट। प्री रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो होती है हमारी 250 की फीस है एलयू ऑनलाइन एजुकेशन में, जो प्री रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे उसका। तो ये तो हमारा हो गया प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। वही सेम हमारा आप यहाँ पे देखेंगे, साइड पे आएंगे, ये जो देखिए फॉर्म फिलिंग था, उसके बाद सेकंड स्टेप था रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट। आप इसको जब यहाँ पे फी पे कर देंगे, फिर आप इसके बाद रिटर्न हमारी साइड पे आएंगे। जब आप अपनी एलयू की साइड पे रिटर्न आएंगे तो यहाँ देखिए एडमिशन का एक सेक्शन दिया हुआ है, मेन्यू। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया हुआ है एडमिशन लॉगिन फॉर सेकंड स्टेप। आपको एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एक वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। जो भी आपका नया जनरेट होगा, हमेशा हर एक किसी का यूनिकली जनरेट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, देन आपका मोबाइल नंबर होगा। जब आप उससे लॉग इन करेंगे तो आपको एक इंटरफेस आएगा खुल के, जिसमें आपको प्रोग्राम फी लिखी होगी। एंड मैं आपको एक कोई दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई एक बच्चे का मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए इस बच्चे का फॉर्म ऑलरेडी फिल है। इसी तरह का ये जो फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, ये फिल आ रहा है अभी, है ना। इसी तरह का फॉर्म आएगा जो बच्चे का मान लीजिए फिल नहीं होगा, आपको फिल करना होगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी सारी डिटेल फिल होके आएगी। अगर आपको बस ये पेपर ऐड करने होंगे, यहाँ पे पेपर ऐड करने होंगे, और ये आपकी फीस आएगी वहाँ पे, कितनी आपकी फीस कटी हुई है, फीस आपको कट करनी। जैसे आप उसको सबमिट करेंगे फाइनल, फिर आपको एक पे नाउ पे लेके जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम फीस जो दिखा रहा है थर्ड स्टेप, ये आपको प्रोग्राम फीस होगी, जो कि हमारी क्या है। आप अगर इसकी साइट पे जाएंगे तो हर किसी कोर्स की फीस अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है, आप इसको अगर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए बीकॉम, बीकॉम की फीस ये लिखी हुई है, बीबीए की फीस लिखी हुई है, ठीक है, और एमबीए की फीस लिखी हुई है। मतलब जो भी हमारे कोर्सेज हैं, ये हमारी पीजी की लिखी हुई है। जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं वो सारी फीस हमारी फर्स्ट पेज पे प्रोवाइड की गई है। तो जो भी कोर्स की फीस रहेगी वो आपको थर्ड स्टेप पे फीस पेमेंट करना होगा कंप्लीट। जब आपका यहाँ से फीस कम्प्लीटली पे हो जाएगा, उसके बाद आपको 24 आवर्स का वेट करना होगा, क्योंकि जो फीस प्रोसेसिंग होता है वो 24 आवर्स में होता है। जब आप 24 आवर्स बाद अपना लॉगिन करने के लिए रिटर्न यहाँ पर आएंगे, ये जो आपका मैं दिखाता हूँ कहाँ है,
बैक करता हूँ, ये आपका जो यहाँ पे आएगा सेकंड स्टेप लॉगिन, एडमिशन लॉगिन फॉर सेकंड स्टेप। तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जिस तरह से जो ये मैसेज आया है योर एडमिशन हैव डन, इसी तरह से आपका मैसेज आएगा, आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से आपका ये फॉर्म विजुअल हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आप लोगों को निकाल लेना है। ये तो था हमारा प्री रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जो एलयू कोड में चलता है। अभी यहाँ पे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि किस डेट से, कोई डेट नहीं आई है प्रॉपरली इस डेट से फॉर्म ओपन होगा, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि जुलाई का जो लास्ट वीक होगा ओपन हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म। अगर आपको इसके सिलेबस देखना हो किसी भी कोर्सेज का तो साइड पे आप यहाँ जाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर वाइज भी है, सिलेबस वाइज भी है। जो डीपली सिलेबस है और स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे पेपर है सारे, जो कि पेपर दिखाया जाता है, इसमें कितना क्रेडिट है क्या है वो सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। तो सारे कोर्सेज का हमारे यहाँ पे प्रॉपर 1 बाय 1 सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा एग्जामिनेशन नोटिस का जो रहता है उसमें किसका क्या, मतलब जब डेट आएगी एग्जामिनेशन की आपकी जो शेड्यूल आएगा वो यहाँ पे आपका शो करेगा। यहीं पे आपका रिजल्ट भी शो करेगा, जो रिजल्ट आएगा आपका वो भी आपका यहीं पे शो करेगा। ये आपका एकेडमिक कैलेंडर होता है। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, जब आप लोग अपना एडमिशन जब ले लेंगे एडमिशन आप लोग, तो एक आपका जो असाइनमेंट कंप्लीट करने का समय होगा वो आपको एक एकेडमिक कैलेंडर के प्रति चलना होगा कि उस पे किस तरह से हमको किस डेट तक असाइनमेंट सारे सबमिट करने हैं। वो सारा यहाँ पे प्रोसेस दिया जाता है, पूरा टाइम टेबल की तरह दिखाया जाता है। ये देखिए आप लोग साइड पे विजिट करिएगा, तो विजिट करेंगे आप लोग तो आप लोगों को सब समझ में आएगा प्रॉपरली। तो ये हमारा फर्स्ट से अभी तक जो प्रोसेस था, जब आपका एडमिशन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरह से, हाँ कि आपका एडमिशन फाइनली कंप्लीटेड है, कोई इशू नहीं है। और एक चीज होती क्या है यूनिवर्सिटी में कि कोई भी परस्यूइंग डिग्री अगर आपकी, मान लीजिए अगर आप पीजी करने जा रहे हो, है ना, आप पीजी करने जा रहे हैं और आपकी भी यूजी परस्यूइंग में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, 6 सेमेस्टर का आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती आपको। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर गाइडलाइन है कि आप 6 सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड करेंगे तभी आप कंप्लीटली आगे बढ़ेंगे। अगर आप परसिंग दिखा रहे हैं आपका 1 वीक में रिजल्ट आ जाएगा या 1 मंथ रिजल्ट आएगा, तो वो यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है ना। यूनिवर्सिटी का फुल्ली रूल यही है कि आप रिजल्ट मुझे 6 सेमेस्टर का दिखाइए, मैं आपको पीजी में आगे पोस्ट करता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी के कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई आप लोगों को समस्या आती है तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जो 10 से 5 वर्किंग में रहता है। ये भी सेम ही नंबर है दोनों साइड। आप अगर मोबाइल पे देखना चाहें तो भी विजुअल होगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। मतलब अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग टेक्निकल हेल्पलाइन पे कॉल कर ही सकते हैं और मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आएगा। पेमेंट करने के लिए आपका जो लिंक होगा वो आपको यहाँ पे पेमेंट का लिंक प्रोवाइड होगा। अभी देखिए अभी मैं इस पे मैंने क्लिक किया, ये भी क्लोज है। जब अभी आपका एडमिशन ओपन होगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगा आपका, प्री रजिस्ट्रेशन का पोस्ट रजिस्ट्रेशन का दोनों का यहाँ पे प्रॉपरली पे करने का ऑप्शन दिखाई देगा। एंड एलयू कोड में एडमिशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एलयू कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी इस यूट्यूब चैनल पे या आपके स्टूडेंट पैनल पे दोनों पे प्रोवाइड होती रहेगी। तो आप लोग अगर मान लीजिए पैनल नहीं भी लॉग इन कर पाते हैं इतना पॉइंटली, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी आपका नोटिफिकेशन रहेगा या नया अपडेट आएगा वो आपको इस यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। एंड थैंक यू। बोर्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है।